नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की आवाज़। मैं हूं शंकर पोद्दार। खबर देखने के साथ साथ आप हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब खबरों की ओर। संत सदगुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के शिष्य स्वामी शरणागत बाबा 12 मई गुरुवार को पूर्वाह्न 8 बजे अपनी दैहिक जीवन लीला समाप्त कर परलोक सिधार गए। वे 80 वर्ष के थे। वे ग्राम मोहिनिया पूर्व आश्रम में संत मत के स्थानीय साधु थे। पूज्यपाद बाबा के पत्नी लड्डू देवी सहित सूर्य नारायण यादव प्रथम पुत्र, अनिल यादव द्वितीय पुत्र, ललन यादव तृतीय पुत्र, नवीन यादव, प्रिंस कुमार, छोटू कुमार, अमित कुमार, संजीव कुमार प्रेमी सहित संत सदगुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के भतीजा सिकलीगढ़ धरारा निवासी आनंद बाबा सहित ग्रामीणों ने बाबा को श्रद्धांजलि अर्पित किए। आइए जानते हैं। देख रहे हैं आज की आवाज़। मैं हूँ शंकर पोद्दार। इस वक्त मैं मौजूद हूँ पूर्णिया जिला के प्रखंड बनमनखी ग्राम पंचायत धरारा चकला बुनाई मोहिनिया पूर्व वार्ड नंबर 4 में। और आज जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ हमारे बीच मौजूद हैं गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के भतीजा स्वामी आनंद बाबा। और बीते दिन पूर्व इनके गुरु महाराज के शिष्य थे और उनका सेवा, उनका प्रेम उनके प्रति बहुत ही ज़्यादा था। और हम इनसे जानेंगे कि यहाँ पर जो है आज जो कार्यक्रम किया जा रहा है ये क्यों किया जा रहा है और इसका उद्देश्य क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे। वो 12 मई को अपनी दैहिक शरीर त्याग कर चले गए। तो बाबा से हम जानेंगे कि आपसे जो जुड़े हुए थे तो वो क्या थे आपके लिए और आप उनके लिए क्या थे और उनके प्रति आपका आशीर्वाद क्या है। जी बोला। हमें उनमें यही अंतर था कि धूप और छाया जो है इसी तक योग थे और उनके बल पर ही हम संत का प्रचार करना शुरू किए। तो ये भी मेरे साथ रहते और अभिन्न मित्र की तरह जो भी कहा जाए वो कम है। उनका योगदान, हमारे प्रति उनकी निष्ठा, प्रेम और गुरु के प्रति निष्ठा वो हमारे साथ रहे। उन्हीं और वे एक और थे ठाकुर बाबा थे। दोनों तीनों आदमी लोग मिल करके प्रत्येक वर्ष हम जो है अधिवेशन करते थे इन लोगों के बल पर। मुझे दुख है कि आज वो नहीं है, शरीर में नहीं है, लेकिन वो उनका शरीर भी छोटा। हम समझते हैं वो गुरु महाराज का ध्यान करते हुए गुरु महाराज की बहुत कृपा थी कि हालांकि यह दुख का विषय जरूर है कि वो हमारे बीच नहीं है, हम लोगों को उसका खलेगा, लेकिन उनका शरीर जिस या बहुत कम लोगों का ऐसा होता है। लोग बीमारी में पड़े रहते हैं, इतनी सेवाएं उनको मिलती है, सब कुछ होता है, लेकिन गुरु की कृपा से उनका शरीर जो छूटा, हम समझते हैं एक दिन तो सबको जाना। इसलिए उनका शरीर छूटा, वह दुखदायी जरूर है, लेकिन उनके लिए वह अच्छा हुआ कि वह सत्संग का ही प्रभाव हुआ कि उनको कोई कष्ट नहीं हुआ और तुरंत उनका शरीर छूट गया। आज उनका अंतिम जो है संपिंडन का कार्यक्रम समाप्त हुआ। उसी में मुझे भी आने का अवसर मिला और सभी कार्यक्रम को देखा हमने। सभी साधु लोग यहाँ आए हुए हैं और उन लोगों ने सत्संग भजन किया। उनके पार्थिव शरीर पर जो है श्रद्धांजलि अर्पित किया सब लोगों ने। और मैं समझता हूँ कि शरणागत बाबा शरीर से चले गए हों, लेकिन सबके हृदय में, वो मेरे हृदय में सब दिन रहेंगे। और यहाँ की जितने यहाँ जिनके यहाँ गए हैं उनके हृदय में बसे रहेंगे। मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ
तो उनको अपने चरण में समय अपना जगह दें और उनकी कीर्ति मैं उनके परिवार के सज्जनों से, बच्चों से यही कहूँगा कि पिता के नाम को अमर रखना है, उनके बताए मार्ग पर चलना है, सभी भाई में मेल रहना है, एक दूसरे के लिए प्रेम बरसाना है। और संतमत का सत्संग जब भी हो, उस वक्त जहाँ वो सत्संग करते थे वहाँ जब नित्य पाठ होना ही चाहिए या होते रहना चाहिए, यही उनके प्रति श्रद्धांजलि भी है। और परिवार के हर सदस्य को यह समझना होगा कि शरणागत बाबा के बदौलत इस टोला को रुझाना, इसको समझा। और उसी तरह से यहाँ के लोगों को भी मैं कहूँगा कि गुरु महाराज के बताए हुए उन्होंने जिस तरह से संत सत्संग का प्रचार किया उसी तरह आप करते रहिए। और मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। बोलिए श्री एक शब्द और यह कहना चाहेंगे कि आप आज गुरु शरणागत बाबा के श्रद्धांजलि में आप सम्मिलित हुए हैं, तो इनके जो सभी परिवार हैं खास तौर पर उनके लिए आपके तरफ से क्या संदेश होगा उनके बारे में? सबके लिए वही संदेश है। यह समझिए कि आप शरणागत बाबा के संबंध में आप आते हैं, उनके परिवार में होते आए हैं। जैसे ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। हम लोगों का कर्म वैसा होना चाहिए, हमारा वैसा काम होना चाहिए कि हम जब दुनिया से जाएं तो हमको भी तसल्ली मिले हमने किसी का बुरा नहीं किया। और आप किसी का बुरा नहीं करें, आप अपनी भलाई करें, दूसरे की भलाई करें और आपस में प्रेम रखें। प्रेम सबसे बड़ा गुण है, जोड़ने का काम प्रेम ही करता है। प्रेम रहेगा सब में आपस में प्रेम रहेगा। और अच्छी और सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी कि हम लोग उनके ज्ञान को उन्होंने जो किया है उसको याद रखें। उस परिवार में आप लोग पैदा हुए हैं, उसको याद रखिए। आप उनके बच्चे हो, बहू हो, बेटे हो, पुतहू हो, पोता पोती हो, सब लोग। और मैं तो कहूँगा इस टोले को सभी लोग आप लोग उनके जो किए हैं उसी तरह संत मत का सत्संग यहाँ होता रहे, गुरु महाराज का ज्ञान का प्रचार प्रसार होता रहे। या नहीं बुझावे कि शरणागत बाबा नहीं है तो उसकी कमी हो गई है, इसलिए उसको जगाते रहे। मैं यही आप लोग को आपका परिचय क्या हुआ इसके बारे में? हाँ, तो जानते ही हैं कि गुरु महाराज के सबसे छोटे भतीजा के रूप में हमको वही नहीं बल्कि गुरु महाराज हमको हम लोग 3 भाई थे। किंकर बाबा के 3 लड़के थे। सबसे बड़े स्वामी विनोदानंद थे, एडवोकेट पूर्णिया थे। दूसरे सुबोधानंद जी थे, डॉक्टर पटना मेडिकल कॉलेज थे। और तीसरे हम थे। तो हमको गुरु महाराज ने जब हम 1966 में BA पास किए तो उन्होंने उनको प्रणाम करने हम गए थे धरारा में। तो उनको हमने बताया कि हमने BA पास किया। कहते हैं कि बहुत अच्छा। तो फिर तो कहते हैं कि देखो तुम BA पास किया, अच्छा है, लेकिन एक बात मैं तुम्हें कह देता हूँ, तुम नौकरी नहीं करना, तुम मेरा डी जोड़ना। तो मैं उन्हीं का डी जोड़ता हूँ। उस धरती को में झाड़ू लगाने का मुझे अवसर मिलता है। उस डी पर जितने हमारे गुरु भाई बहन आते हैं उनको उनसे मिलने का, उनका सत्कार करने का मौका मिलता है। जब तक मैं भी जीऊँगा गुरु महाराज के ज्ञान के तो प्रकाश को, उनका प्रकाश तो इतना फैला हुआ है, उनको सिर्फ जो है जगाते रहना है, गुरु महाराज के रास्ते पर चलना है। तभी सच्ची श्रद्धांजलि उनके मार्ग पर चलना। जी बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे बीच मौजूद थे गुरु महाराज के भतीजा स्वामी आनंद बाबा, जो यहाँ पर आए, उनका आगमन हुआ इस शरणागत बाबा के श्रद्धांजलि में। और हम आगे जानते हैं उनके जो पत्नी, शरणागत बाबा की पत्नी अभी हमारे बीच मौजूद हैं और हम इनसे जानेंगे कि क्या यह उनसे कुछ सीखे हैं और बाबा जो यहाँ पधारे हैं
तो उनसे आप क्या सीखे हैं ये बताइए। आप गुरु शरणागत बाबा के कौन हुए, बोलिए। जी, आपको जो अभी बाबा ने जो कुछ कहा उनसे क्या आप जानते हैं? शरणागत बाबा आपके करीबी बहुत रहे, आप उनके करीबी रहे और उनके द्वारा दिए गए संदेश में आप अपने परिवार को क्या कुछ कहना चाहते हैं? पूरा कहना चाहिए जब वाक्य जैसे आप जानिए कि कौन था बाबा माई। संसार में सबसे बड़ी चीज होता है माता पिता, उनके कर्तव्य को यदि आप नहीं जानेंगे तो आप कहीं और कुछ नहीं जान सकते। इसी के आधार पर हम आइए चलते हैं, उनके पुत्र हैं जो शरणागत बाबा के पुत्र हैं, हम उनसे जानेंगे, हमारे बीच मौजूद हैं, वो क्या कुछ कहना चाहेंगे और उनका क्या प्रति रहेगा। सुनते हैं क्या कुछ कहना चाहेंगे आप, जरा बीच में आइए। इतना ही कहना चाहते हैं, बाबा जो हमारे थे, बाबा जो हमारे थे वो जो वहाँ का आश्रम में रह रहे थे, उसी का कृपा से सब हो रहा है और जैसे चल रहा है हम लोग भी वैसे चल रहे हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या परिचय हुआ? बाबा के कौन हुए? शरणागत बाबा आपके कौन थे? बाबा के तीसरा लड़का हुए, मेरे से भाई बड़ा है, सुनीलन यादव से भाई छोटा है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच उनके बीच में आए हुए एक साधु महात्मा जी हैं, उनसे हम जानेंगे कि शरणागत बाबा के बीच में आप रहे हैं तो उनसे क्या जाने हैं इनके बारे में। देखिए, शरणागत बाबा से हम लोग बहुत जुड़े हुए थे और जब भी कहीं मिलते थे तो हमारे यहाँ करके तो आदमी बातचीत करते थे और सत्संग भी करते थे। उसका जो है उसका शरीर छूटा तो हमको मालूम हुआ हम कहीं सत्संग कर रहे थे। दूसरा दिन हमको मालूम हुआ तो ये शरणागत बाबा का पुत्र सब गया हमारे पास कि बाबा हमारे बाबा का शरीर जो है छूट गया है, उसके नाम पर सत्संग करवाना है। तो कोई बात नहीं है, समय बनाइए। 18 तारीख से अभी तक हम जो है 22 तारीख तक सत्संग कर रहे हैं आश्रम में, बाबा के आश्रम में, शरणागत बाबा के आश्रम में। अब फिर अब उसके घर पर कल भी सत्संग होगा उसी के नाम पर। तो सत्संग जिसके नाम पर होता है तो उस जीव का कल्याण होता है, उससे बहुत हम जुड़े थे। तो मैं गुरु महाराज से यही आशीर्वाद मांगता हूँ कि शरणागत बाबा का जहाँ भी जीव होगा से सुखी शांति संपत्ति से रहे और किसी तरह का आपद विपद नहीं आवे परिवार में। जय गुरु जी बहुत बहुत धन्यवाद। क्या परिचय है? मेरा नाम है रामचंद्र बाबा और श्रीनाथ बाबा का शिष्य हूँ, हरिपुर आश्रम में रहता हूँ। जी हरिपुर आश्रम का इसी पंचायत में पड़ता है, बगले में है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच एक ग्रामीण मौजूद हैं जो अक्सर आया जाया करते थे, इनसे हम जानेंगे कि क्या यह कुछ कहना चाहेंगे गुरु महाराज के प्रति और शरणागत बाबा के बीच में रहे हैं तो ये कैसे रहे और उनसे क्या सीखे। उससे यही सीखे हैं कि हमारे प्रति जो उसका बहुत श्रद्धा था, वो कहीं भी जाते थे तो कह रहे थे कि पिताजी आप चलिए हमारे साथ, हम चले जाते थे। बहुत अच्छे थे लेकिन मानते थे लोग को ज़्यादा। क्या नाम? बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम संत मत के एक और हम जानेंगे कि संत मत क्या है, इनसे जानेंगे और क्या संदेश देना चाहिए संत मत के बारे में। बाबा जो शरणागत बाबा से हमको बहुत प्रेम था, कहीं भी मिलता था, जान पहचान था। सत्संग में भी हम उनके साथ रहते थे।
और शरीर को छुटिए गया है, फिर आए हैं इसके घर पर, सत्संग किए हैं, बहुत अच्छा की बात। उन बाबा को जीवात्मा जो गया है उनको बहुत बढ़िया स्वर्ग मिले। जी धन्यवाद। अभी हम बीच में आए हुए हैं तो यहाँ पर एक स्थानीय हैं जो बहुत करीबी गुरु महाराज की ओर थे। अब स्थानीय कि आप कहाँ के हैं और गुरु महाराज के बारे में आपका क्या कहना है, बताएं। श्री सदगुरु महाराज की जय। हमारे शरणागत बाबा दादाजी था, वो कहता था हमेशा, अरे होते धन दौलत से एक दिन खाली होगा हाथ, सबको वही भजन जाएगा साथ। और इस धरती पर किसी को कोई नहीं आया है, नहीं कोई जाएगा, सिर्फ भजन जाएगा साथ। जो करता है जैसा करता वो वैसा फल पाता है। तुम ऐसा है, तुम मेरा बड़ा पोता और दामाद भी है और मेरा बड़ा पता भी है। और इसीलिए कि मेरा घर पड़ता है भटगामा और नवतोलसी महर्षि में चौक भटगामा। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम यहाँ पर मौजूद थे आज गुरु शरणागत बाबा का श्रद्धांजलि अर्पित में। आज 23 मई 2023 को इनके श्रद्धांजलि अर्पित किया जा रहा है सभी संतों के द्वारा, ग्रामीणों के द्वारा। तो आप हमारे साथ बने रहें। आज की आवाज़ शंकर पोद्दार के साथ।